नमस्कार दोस्त, इस समय देख रहे हैं फौजी ग्रुप चैनल। मैं हूं शिव कुमार यादव। स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति महोदय के बारे में कि राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन के क्रम में कौन से लोग शामिल हो सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन कौन से लोग बन सकते हैं, इनके बारे में पूर्ण से समझेंगे ताकि इनसे संबंधित किसी भी एग्जाम में या कंपटीशन में क्वेश्चन फंसता है तब क्लियर हो जाइए कि हमको एक नंबर पक्का मिल गया। क्योंकि इनके बारे में एकदम हम लोग पूर्ण रूप से एकदम साधारण भाषा में समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि राष्ट्रपति होते कौन है। तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होते हैं। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो संघ है, संघ मतलब होता है केंद्र, जो केंद्र का कार्यपालिका है, तो केंद्र का कार्यपालिका का हेड कौन होते हैं। तो केंद्र का कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति महोदय होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे एग्जाम में या कंपटीशन में घुमा फिरा करके क्वेश्चन करता है ताकि आपको पूर्ण रूप से कंफ्यूज कर देता है। तो यह थोड़ा समझना है। वो क्या करता है कि जो केंद्र है, तो केंद्र का कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन है, यह पूछता है वास्तविक। तो वास्तविक हेड कौन है। तो बहुत सारे लड़के ये सोचने लगते हैं कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय है, या जो है कि केंद्र का कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति महोदय है, तो केंद्र का कार्यपालिका का वास्तविक हेड भी राष्ट्रपति महोदय होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि केंद्र का अगर वास्तविक हेड पूछता है तो वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अगर नाम मात्र का हेड पूछता है तो वो होंगे राष्ट्रपति। नाम मात्र का हेड राष्ट्रपति होंगे। तो यहाँ तक हम लोग पूर्ण से समझ गए। अगर जहाँ ना नाम मात्र पूछता है ना वास्तविक पूछता है, सिर्फ अगर हेड पूछता है कि कार्यपालिका का, केंद्र का कार्यपालिका का जो है कि हेड कौन होंगे, तो वो भी राष्ट्रपति होंगे। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब दूसरी बात ये है कि कौन से अनुच्छेद के माध्यम से राष्ट्रपति पद होते हैं या इनका निर्वाचन होता है, इनके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि अब आते हैं अनुच्छेद 52 कि एक देश में राष्ट्रपति पद होना चाहिए जो संविधान के माध्यम से लोकतंत्र पे जो है कि नियंत्रण रख सकें। तो ये अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद होता है। अब आते हैं अनुच्छेद 53। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 53 यानी जो है 53, तो इसमें ये होता है कि राष्ट्रपति होंगे, इनके पास कुछ शक्तियाँ होंगी, कुछ अधिकार होगा। शक्ति और अधिकार। तो राष्ट्रपति महोदय के पास बहुत शक्तियां हैं, बहुत अधिकार हैं। तो अगर शक्ति अधिकार के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो इसलिए शक्ति और अधिकार के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो आपका बेसिक जानकारी है, जो हर एक एग्जाम में या कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में और हम लोग समझेंगे। तो अब आते हैं अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में ये होता है कि निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं, तो इनके बारे में समझेंगे कि अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में कौन कौन से लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। तो प्रथम ये है कि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य यानी संसद, तो ये होते हैं आपका 543। अब आते हैं दूसरा का पर राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य ये होते हैं 233। तो ये दोनों होते हैं संसद जो केंद्र लेवल के हैं। अब आते हैं राज्य में विधानसभा, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य मतलब विधायक। तो ये होते हैं पूरे देश में जो विधायक होते हैं, इनका पूर्ण संख्या होता है 4120। पूरे देश में जो विधानसभाएं हैं जितने राज्य में, वो सब मिला करके विधायक होते हैं 4120 जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। अब यहाँ कंपटीशन में एक क्वेश्चन और फंसाता है, वो होता है विधान परिषद। क्वेश्चन ये करता है कि क्या विधान परिषद भी राष्ट्रपति पद के जो चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि विधान परिषद राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, और राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि कौन से राज्य जो है कि विधान परिषद रख सकता है, नहीं रख सकता है। तो ये जो है कि राष्ट्रपति चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं, क्योंकि लोकसभा का निर्वाचित सदस्य यानी संसद जिसका संख्या है 543, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य जिनका संख्या है
233 यह भी संसद है। अब आते हैं विधानसभा में जो है विधायक। तो पूरे देश में जितने राज्य हैं वो राज्य में जितने विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें से सब टोटल आते हैं 4120 सदस्य जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहाँ तक हम क्लियर हो गए। अब आते हैं अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में ये होता है कि निर्वाचन का नीति या नियम। तो इनके बारे में समझ लेते हैं कि निर्वाचन का नियम या नीति क्या होता है कि जिस प्रकार हम लोग किसी विधानसभा या लोकसभा का वोट देने जाते हैं तो उसमें ये होता है कि जैसे विधानसभा में जैसे 5 उम्मीदवार खड़े हैं, 1 2 3 4 5, तो हमको वोट देना है 3 नंबर को। तो इसके सामने वाले बटन को दबा करके हम लोग चले आते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो विधायक या सांसद जो वोट देने जाते हैं राष्ट्रपति का, तो इसमें जितने उम्मीदवार होते हैं वो सबका मत जो है कि देते हैं। तो इसमें ये होता है कि जैसे किसी विधायक का मत है कि हमको 2 नंबर को वोटिंग देना है, तो ये सोचते हैं कि फर्स्ट नंबर पे 2 नंबर राष्ट्रपति बने। अगर 2 नंबर नहीं बनते हैं तो दूसरा का मत रहता है कि हमको जो है कि 4 नंबर को, दूसरा का जो है कि राष्ट्रपति का मत होता है कि 4 नंबर दूसरा स्थान पर बने। अगर दूसरा स्थान पर नहीं बनते हैं तो फिर इनका मत रहता है कि 5वां नंबर जो है कि मेरा तीसरा मत है कि 5वां नंबर बने। तो इस टाइप का जो है कि चुनाव होता है राष्ट्रपति महोदय का। अब क्या होता है कि जब राष्ट्रपति महोदय का जब काउंटिंग शुरू होता है तो इसमें यह होता है कि फर्स्ट काउंटिंग में अगर 50% +1 अगर मत मिल गया तो जो है कि राष्ट्रपति घोषित हो जाते हैं। ये क्लियर है। दूसरी बात एक और समझ लेते हैं कि वैल्यू क्या है, सांसद और विधायक का वैल्यू क्या है। तो हम जानते हैं कि जो है कि संसद होते हैं लोकसभा का 543 और राज्यसभा का 233। तो ये कितने हो गए, ये हो गए 776। और राज्य में जो विधायक हैं इनको हम कितने बताएं कि 4120। तो 4120 का जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू 776 का है। मतलब जो है कि 5 विधायक बराबर 1 सांसद। तो ये वैल्यू होता है मतलब कि आपका राष्ट्रपति चुनाव में। क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग ये आपका विधानसभा क्षेत्र हो गया, 1 विधानसभा क्षेत्र हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये जो है विधानसभा क्षेत्र है, ये सबके सहमति में एक ही सांसद का जो है कि लोकसभा क्षेत्र होता है। हम पूर्ण रूप से इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अनुच्छेद 56। तो अनुच्छेद 56 में ये है कि राष्ट्रपति जी होते हैं ये कितने साल के लिए होते हैं, इनका कार्यकाल कितने साल के लिए होते हैं। तो ये 5 वर्ष के लिए होते हैं। क्लियर, ये अनुच्छेद 56 कहता है कि कितने वर्ष के लिए होंगे, तो ये 5 वर्ष के लिए होंगे। और क्या है कि इनके बारे में ये होता है कि कब से काउंटिंग होना शुरू होगा, मतलब जो 5 वर्ष होगा ये कब से गिनती शुरू होगा। तो जिस दिन शपथ लेंगे उस दिन से काउंटिंग शुरू हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं अनुच्छेद 57। तो अनुच्छेद 57 ये कहता है कि इनका उम्र जो है कि कितने वर्ष तक या कितने बार ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसका कोई नियम नहीं है, क्योंकि जब वो 35 वर्ष उम्र से ज़्यादा होंगे तो 35 वर्ष के बाद वो जितने बार इच्छा है वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं या जीत सकते हैं। उसमें कोई नियम नहीं है, क्योंकि अभी तक ले राष्ट्रपति 2 बार मात्र जो है कि प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, अन्यथा कोई नहीं बना है। ऐसा तो नियम है कि आप जितने बार चाहें उतने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, बस आप जीतते रहें। तो ये अनुच्छेद 57 कहता है कि कितने बार, तो कोई उनका नियम नहीं है। अब आते हैं अनुच्छेद 58। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन से लोग जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इनके बारे में समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 58। तो ये होता है योग्यता कि कौन से लोग जो है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। तो सबसे प्रथम बात यह है कि देश का यानी भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ लिखते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 35 वर्ष उम्र पूर्ण करना, मतलब कर लिया हो, 35 वर्ष उम्र पूरा कर लिया हो। अब तीसरा में यह आता है कि वो संसद का सदस्य बनने योग्य है, संसद का सदस्य बनने योग्य हो।
अब चौथा में ये आता है कि वो किसी लाभ के पद पर न हो, किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का मतलब ये होता है कि सरकारी नौकरी में न हो। जितने प्रधानमंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं या सांसद हैं, ये लाभ के पद पर नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी है वो लाभ के पद पर है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये होते हैं मतलब कि जो है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के योग्य लोग होते हैं। तो इसे आप देखेंगे कि भाई भारत का नागरिक हो, ये तो इसे बहुत सब हैं। उसके बाद होता है कि 35 वर्ष तक उम्र पार कर लिया हो, यानी 35 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष उम्र पार कर लिया हो या सांसद बनने का योग्य हो, सांसद बनने का योग्य है, यानी जो है कि लोकसभा का सदस्य बनने का योग्य है। यहाँ लिख ले रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। तो भाई चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे तो योग्य हो जाएंगे, क्लियर है। अब आते हैं कि लाभ के पद पर न हो, इसे जो है कि सरकारी नौकरी गिने चुने लोगों के पास है। तो अगर इसे देखेंगे तो लगभग जो है कि देश में 50% ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक और महत्वपूर्ण इसमें नियम है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कि एक नियम यह है कि जब आपको राष्ट्रपति पद का जब चुनाव लड़ना है तो उस समय जब आपको नॉमिनेशन के लिए जाएंगे, आपका जब नॉमिनेशन होगा तो उस समय आपको 50 विधायक या सांसद होना चाहिए प्रस्तावना के लिए। प्रस्ताव के लिए जो है कि 50 विधायक या सांसद होना चाहिए प्रस्ताव के लिए, और 50 विधायक और जो है कि सांसद होना चाहिए आपका जो है अनुमोदन के लिए, अनुमोदन के लिए। तो यही सबसे कठिन है। क्या है कि यही कठिन है कि आपको कम से कम 100 सांसद और विधायक होना चाहिए। जब नॉमिनेशन जा रहे हैं तो आपको सपोर्ट में होना चाहिए। तो यही सबसे कठिन हो जाता है। इसलिए क्या है कि राजनीतिक दल ही जो है कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ती है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आते हैं अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60, तो अनुच्छेद 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो है कि शपथ ग्रहण। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? क्योंकि जब सब हो जाता है, चुनाव हो जाता है, निर्वाचन हो जाता है, उसके बाद जो है कि ये सब हो जाता है, उसके बाद शपथ होता है अनुच्छेद 60 के माध्यम से। तो शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ जो है कि आपका जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का, आपका सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश महोदय। तो एक बात और ये आती है कि जब न्यायाधीश महोदय अगर नहीं रहेंगे या राष्ट्रपति महोदय का अगर जो है कि शपथ ग्रहण है, तो उस समय ये होता है कि वरिष्ठ जो है कि न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश भी जो है शपथ दिला सकते हैं अगर अनुपस्थिति में, यानी जो है कि न्यायाधीश महोदय के अनुपस्थिति में ये जो है कि वरिष्ठ न्यायाधीश जो है कि राष्ट्रपति पद का शपथ दिला सकते हैं। तो ये अनुच्छेद क्या है? 60। अब आते हैं अनुच्छेद 61। तो थोड़ा अनुच्छेद 61 के बारे में समझ लेते हैं। ये होता है महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति ने अगर संविधान के माध्यम से अगर कार्य नहीं करते हैं तो इनको महाभियोग होता है संसद में। ये अनुच्छेद 61 के माध्यम से होता है कि महाभियोग। इसमें ये होता है कि अगर संसद में महाभियोग राष्ट्रपति के अगर देना है, महाभियोग लेना है, तो राष्ट्रपति को 2 हफ्ता पहले यानी 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है कि आपके ऊपर महाभियोग जो है कि लगाया जाएगा। तो इसमें ये होता है कि अगर राष्ट्रपति ने अपने आप अगर त्याग पत्र दे दिए तो सही है, नहीं तो उस पर जो है कि महाभियोग लगाया जाता है। तो अभी तक ऐसे भारत में नहीं हुए हैं कि किसी को महाभियोग के माध्यम से जो है कि राष्ट्रपति को हटा दिया गया हो, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो इसमें एक बात और समझ लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति को अगर महाभियोग के माध्यम से अगर हटा दिया गया है तो उसका जो है कि उसका पद या जो है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र अगर देना चाहते हैं तो वो अपना उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र जो है कि राष्ट्रपति महोदय दे सकते हैं। और त्याग पत्र देने के बाद यानी 6 महीना तक जो है कि उपराष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रपति का पद संभालते हैं 6 महीना तक। और 6 महीने के अंदर फिर जो है कि राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। तो ये जो है कि राष्ट्रपति से महोदय के बारे में संबंधित जानकारी थी। अगले वीडियो में इनका कार्य और इनका शक्ति के बारे में समझेंगे। अगर वीडियो समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।